अगर अपने सेल्स को अपने बिजनेस में साल का 1 करोड़ रुपए पहुंचाना चाहते हो तो इन 4 स्टेप पे ध्यान लगाना जरूरी है। और जो भी मैं आपको बताने वाला हूं ये सब कुछ क्या है, एक केस स्टडी जो कि बहुत सारे बिजनेस से मैंने सीखा है, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया है और जिसके रिजल्ट अगर आए हैं तो मैं आपको बताने आया हूं, क्योंकि आपको मैं वो बताता हूं जो खुद प्रैक्टिकल कर लेता हूं और जिसका मुझे 100% कॉन्फिडेंस होता है। आप जानते हैं मेरा नाम है अंकित सैनी, सेल्स एंड बिजनेस कोच। इस वीडियो के अंदर 4 बेसिक स्टेप, अगर सेल्स को किसी बिजनेस के अंदर है, आप सेलिंग बिजनेस के अंदर है, आपका खुद का कोई बिजनेस है और आप चाहते हो कि आपकी सेल्स साल का 1 करोड़ रुपए हिट करे, इससे ज्यादा रेवेन्यू लेके आए, आप इनमें से कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं। आप जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम बिजनेस की बात करते हैं, एक साइकोलॉजी को पकड़ो। बिजनेस के अंदर 2 स्टेप काम करते हैं, नंबर 1 मैन्युफैक्चर और सेकंड सेल्स। ये दोनों ही रीढ़ की हड्डी हैं। अगर सेल्स सही नहीं हुआ तो मैन्युफैक्चर करने का कोई फायदा ही नहीं है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर सही नहीं रही तो सेलिंग करने का कोई फायदा नहीं है, कस्टमर दोबारा नहीं आएगा, सर्विस खराब हो जाएगी। अब सेलिंग में एक सिंपल सा सिद्धांत काम करता है, वो क्या है मेरे दोस्त, कि अगर आपकी मार्केटिंग लेवल अगर 10% है, मतलब कि मार्केटिंग आप 10% कर रहे हो, तो आपकी सेलिंग में आपको पुश करना पड़ेगा 90%। मतलब कि आपके सेल्समैन है या आप हैं, आपको सेलिंग उतना ही पुश करना पड़ेगा। बट अगर मार्केटिंग 90% है तो सेलिंग 10% ऑटोमेटिक रह जाती है। लोग खुद आके आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस को ले लेते हैं, तब आपको ये मालूम होता है कि आपने मार्केटिंग ज्यादा किया है। अब सवाल आता है वो कौन से 4 स्टेप है, आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1 पहला स्टेप है अवेयरनेस। देखिए आपके बिजनेस के अंदर आप एक बात समझिए, जब तक लोगों को मालूम नहीं होगा, जब तक आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस या कोई भी चीज आप जो सेल कर रहे हैं, जिस बिजनेस के अंदर अगर आप हैं, वो लोगों तक मालूम नहीं हुआ, अवेयर नहीं हुए लोग, मार्केटिंग नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा, मार्केटिंग करने वाला इंसान ही आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ये पहला स्टेप है। अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो आपको 1 to 1 लोगों के पास जाना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा टाइम आपका खराब कर देगा। अवेयरनेस करो, इसके लिए आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हो। आज आप फेसबुक ऐड है, आज गूगल ऐड है, ऑफलाइन का सहारा भी ले सकते हो। आप पैम्पलेट्स और बहुत सारी बंजी मार्केटिंग लोग करते हैं। इन सारे तरीके से आपके प्रोडक्ट और सर्विस की आप मार्केटिंग करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये चीज मेरे बिजनेस में कैसे लागू होगी? डेफिनेटली हो सकती है। मेरा खुद का बिजनेस, जहां मेरे बहुत सारे कोर्सेस हैं, जब मैं स्टार्ट किया था मेरे बहुत सारे कोर्सेस हैं। जब मैं मार्केटिंग में आया तो मैंने उसको ऑनलाइन भी प्रमोट किया, मैंने ऑफलाइन भी प्रमोट किया, और मैं ऐसे लोगों से जाके भी कांटेक्ट हुआ जिनके पास ऑलरेडी वो सारे लोग थे जो मेरा प्रोडक्ट ले सकते थे। इसको बोलते हैं ब्रांड एंडोर्समेंट, बहुत छोटे छोटे लेवल पे। जब मैंने ये सारी चीजें करी तो कस्टमर ऑटोमेटिक आना शुरू हुआ, मेरे प्रोडक्ट की, मेरे सर्विस की मार्केटिंग और अवेयरनेस होनी शुरू हुई। मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि आप कैसे कर सकते हो। मैंने किया है, डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। अब सेकंड स्टेप आता है कि जब लोग अवेयर होते हैं, जब लोगों को उसके बारे में मालूम चलता है, तो लोग फिर इंटरेस्ट लेने आपके पास आते हैं। याद रखिएगा, हमेशा ऐसा होता है कि जब आप कोई मार्केटिंग लेवल पे काम करते हैं, जब भी आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस की मार्केटिंग करते हैं, लोग आपके पास जरूर आते हैं। आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, इंटरेस्टेड लोग आपके पास आएंगे जानने के लिए। डेफिनेटली कस्टमर आना ही आना है। देखिए आप किसी बिजनेस के अंदर हैं, अगर ये देखते हैं ना, आप देखिए आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में या तो कोई कॉम्पिटिटर या कोई एक्सपर्ट बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है। वो क्यों कमा रहा है? बिकॉज उसकी मार्केटिंग ज्यादा है, बस इतना ही है। लोग उसको जानते ज्यादा है तो लोग उस पर ट्रस्ट ज्यादा कर देते हैं और बिलीव करके उसका प्रोडक्ट एंड सर्विस बिक जाती है। लेकिन आपको कोई जानता नहीं है और आप ये ऐसे समझ लो कि कोई कंपनी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है और कोई कंपनी नई स्टार्टअप हुई है और बस यही फंस जाते हैं लोग। तो अगर आप अवेयरनेस बढ़िया कर देंगे तो लोग आपके पास ऑटोमेटिक आएंगे, जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं। और तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे ऑफर। देखो 2 चीजें हैं, या तो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस मार्केट में पहले से ही बनी हुई है, पहले कोई और बेच रहा है कोई, तो यहां पे कंपटीशन का रेट ज्यादा है। और अगर वो प्रोडक्ट एंड सर्विस तो बनी ही नहीं है तो कंपटीशन ऑलरेडी खत्म है, आप बिना ऑफर के उसको बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसका ऑलरेडी कॉपी चल रहा है या वो बिजनेस ऑलरेडी स्टेब्लिश है, तो अब आपको ऑफर क्रिएट करना पड़ेगा दोस्त। अब आपको ऐसा ऑफर क्रिएट करना पड़ेगा कि जो लोग आपके पास अगर आए हैं ये छोड़ के ना जाए। क्योंकि वो लोग क्यों आए आपके पास? क्योंकि
उनको भी मालूम है कि जो आप बेच रहे हैं वो कोई और भी बेच रहा है, बट फिर भी आपके पास आए क्या जानने के लिए? आपको क्या लगता है? उसका प्रोडक्ट जानने के बारे में, नॉलेज लेने के लिए? नहीं, उनको ऑलरेडी मालूम है, बस वो इसीलिए आपके पास आए हैं कि आपके पास कौन सा ऑफर है, मुझे बताइए। या जैसे कभी आप मार्केट जाते हैं जब और शॉपिंग करने के लिए शर्ट लेने जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस गली से निकलते हैं उस गली में जो दुकान है वो शर्ट नहीं बेचती, बट फिर भी आप 4 दुकानों पर ट्राई करते हैं क्योंकि आप हर एक का ऑफर जानना चाहते हैं कि किसका प्रोडक्ट बढ़िया है और साथ में कौन अच्छे प्राइसिंग पे दे देगा। अब ऑफर का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैं अपना आपको बताना चाहता हूं, हमारे जब प्रोडक्ट एंड सर्विस में आते हैं, हमने जब इसको ऑफर लगाया तो बड़ा कमाल का लगाया, लोगों को हम पे ट्रस्ट हुआ और सेलिंग रातों रात ग्रो हो गई। यकीन मानिएगा, हम आपको मालूम है हमारा एक प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, बाकी मल्टीपल 70 से ज़्यादा कोर्सेज है हमारे, बट एक है डिजिटल मार्केटिंग का, जहां पे हम फेसबुक ऐड, गूगल ऐड डिटेल में सिखाते हैं, जहां पे हम सिखाते हैं कैसे आप हजारों कस्टमर ला सकते हैं। आपको मालूम है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में? नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पढ़ सकते हैं। अब बहुत सारे लोग फेसबुक ऐड सिखा रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग गूगल ऐड सिखा रहे हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, बट फिर भी लोग हमारे पास आते हैं और हजारों लोगों का डेटाबेस हमारे पास है जो लोग हमारे पास आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम उनको एक बात बोलते हैं, आप किसी का कोर्स लो, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा हैंड होल्डिंग। आप यूट्यूब पर जाकर देखो, सवाल आएंगे, जवाब मिलेंगे नहीं, डाउट रह जाएगा। लेकिन हमारी टीम आपको 1 to 1 बैठ के सिखाएगी, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, आपको मेंटोर करेगी जब तक आप सीख नहीं जाते। इसी को ऑफर बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी सिखा रहे हैं, सस्ते में भी सिखा रहे हैं और महंगे में भी सिखा रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? लोगों को प्रॉब्लम है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा। कोर्स लेके बैठ गए वो, उनको पैसा नहीं आ रहा या वो चीज़ सीखे ही नहीं। लेकिन हमने एक ऐसा ऑफर लगाया जिसमें लोगों को बिलीव हुआ, ट्रस्ट हुआ और आज हजारों लोग हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। इसको बोलते हैं तीसरा, अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया है तो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से एक ऐसा ऑफर पिच करो कि लोग उस पर एक्सेप्ट कर जाएं, जो लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड नंबर 4 जो फाइनल है उसे बोलते हैं सर्विस। याद रखिएगा, आप क्या चाहते हो? देखो कई बार क्या होता है ना, आपको लगता है कि आपने मार्केटिंग किया, कस्टमर आपके पास आया, प्रोडक्ट बिक गया, काम खत्म, बिजनेस खत्म हो गया। बट याद रखिएगा, बिजनेस तो उस दिन शुरू होता है मेरे दोस्त जिस दिन लोग आपका प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्योंकि वहां से ट्रस्ट की बात आती है, वहां से लोग आप पे बिलीव करते हैं और आपकी सर्विस को देखना पसंद करते हैं। क्या सर्विस? कैसे? आपको बताता हूं। आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया, आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, आपकी टीम सपोर्ट नहीं करती है, कॉल नहीं उठाती है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं देती है, या खराब प्रोडक्ट देने के बाद वो भाग गई है, ये सारी चीजें गलत सर्विस का संकेत देती हैं और लोग इस प्रोडक्ट को कभी डुप्लीकेट नहीं करेंगे। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात मैंने बोला, अगर साल का 1 करोड़ रुपए पहुंचाना चाहते हो दोस्त, तो एक बात समझिएगा, आपको कस्टमर लाना है और जब कस्टमर और कस्टमर लेके आएगा तो सेलिंग बढ़ेगी, और ये तभी हो पाएगा जब सर्विस अच्छी होगी। अगर सर्विस अच्छी नहीं होगी ये नहीं हो पाएगा। ये चारों स्टेप आपके सेल्स मॉडल को डिफाइन करते हैं। हर बड़ी कंपनी इस मॉडल पे काम करती है। मैंने खुद मॉडल पे काम किया, जहां मेरा रेवेन्यू महीने का 50 से 70 हज़ार भी नहीं पहुंच रहा था, आज वो साल का 1 करोड़ रुपए हिट करता है। क्यों? रीजन ही ये है कि मैंने इन चारों स्टेप का एक फनल बनाया हुआ है और इसको बोलते हैं बड़े बिजनेस का बड़ा सेल्स मॉडल। वो पूरे मॉडल पे काम करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपके बिजनेस के अंदर ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, मुझे ठीक से मालूम नहीं है, क्योंकि आप किस बिजनेस के अंदर है तो आप ही को पता है। लेकिन इस वीडियो के अनुसार आप ये देखिए कि आपके बिजनेस में आप इसको कहां कहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे फनल बनाएंगे, सब कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल है हर बिजनेस में काम करेगा। किसी बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं हो सकता ये काम ना करे, हर बिजनेस में काम करेगा, ये सच है। आप किस तरह की वीडियो लेना चाहते हैं, किस तरह की वीडियो आप सीखना चाहते हैं, या कौन से टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, इस चीज पे आप कमेंट करेंगे। मैं हर वो वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं इस पर लोग कमेंट करते हैं। बहुत सारी वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट आते हैं और मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूं रिसर्च करने के बाद, बहुत सारी मेहनत और डीप रिसर्च के बाद सही वीडियो लाता हूं। आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, आपके लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक करेंगे और शेयर अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में दम है। मैं शेयरिंग के लिए आपको पुश नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है कि इसमें दम है, लोगों को शेयर करना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली किसी नई वीडियो में और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।